बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ठंडी ठंडी सुबह के साथ सुबह सवेरे पाकिस्तान में सैयदा इकरा बुखारी आपके साथ मौजूद हैं। वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। राय साकिब आपको खुशामदीद कहता है। इकरा, कल आप घर से बाहर निकली? हाँ, निकली थी शॉपिंग के लिए। स्मोक फील हुई? बिल्कुल, आंखों में इतनी जलन थी और गले में भी इन्फेक्शन फील होने लग गया था फ़ौरन। और अभी भी मैं सुबह सुबह कफ सिरप लेके आई हूँ। नाज़रीन, कल लाहौर वाज हिट बाय स्मोक। हुआ कुछ ऐसे कि हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में एट वंस एक ही साथ बहुत सारी फसलें जलाई गई। ये वो सीज़न है जब फसलों की काश्तकारी जारी होती है, लेकिन पुरानी फसलें जो है वो जलाकर उसके बाद किसान आगे काश्तकारी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कल ये हुआ है? कल ये हुआ है। ये नासा ने फोटोज जारी की हैं कि जो हिंदुस्तान में बहुत सारी फसलें जलाई जा रही थी, वो पोल्यूशन जो है वो एयर के साथ यकदम पाकिस्तान एंटर हुई और सबसे पहले लाहौर हिट हुआ है। और लाहौर वाज सीवियरली हिट। हालात ये थे कि आंखों में से पानी और गले खराब तकरीबन सभी के। उसके बाद गवर्नमेंट की जानिब से अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। स्कूल में भी बच्चों को ना छुट्टी दे दी गई है। छुट्टी दे दी गई थी और थैंक गॉड गवर्नमेंट की जानिब से अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। और अच्छी बात यह हुई कि शाम गुजरती गई, जैसे जैसे रात आते ही थोड़ी सी बारिश हुई है लाहौर में, तो उससे हालात बहुत बेहतर हो गए। अल्लाह ताला ने अपना करम किया, तो बारिश हुई है तो मौसम अच्छा और सुबह ठंड भी बढ़ गई। 1 करोड़ 25 लाख की आबादी का शहर और स्मोक हिट और हर बंदा छुपता फिर रहा है घरों में। महबूस, यकीन मानिए रात को लाहौर की सड़कें एक दफा लगा कि बिल्कुल खाली हो गई। मुझे ये भी लगा कि शायद कहीं आग लगी है बाहर। मैंने बाहर देखा, आग लगी थी, लेकिन हिंदुस्तान में हमसाया मुल्क थी, लेकिन हमारे हमसाया मुल्क में आग लगी थी और वहां से सारी एयर के साथ वो पोल्यूशन जो है वो ट्रैवल करके लाहौर जिससे हिट हुआ था। लेकिन थैंक गॉड अच्छा मौसम हो गया, तो अच्छे मौसम के साथ, ठंडे मौसम के साथ अच्छी बातें भी कर लेनी चाहिए। अच्छी बात से आज के शो का बाकायदा आगाज करते हैं। इकरा, आज की अच्छी बात हमारी क्या है? आज की अच्छी बात यह है कि अपने काम से काम रखें और दूसरों के काम में मुदाखलत ना करें, दूसरों की टांग ना खींचिए। क्योंकि कुछ जगहों पे ऐसे होता है, जैसे प्रोफेशनलिज्म में भी कह लें कि प्रोफेशनल जेलसी आ जाती है लोगों में, लेकिन उस चीज़ से अवॉइड करें। जितना आप किसी की ज़िंदगी में जो है अमल दखल नहीं करेंगे, उतना ही आपके लिए भी अच्छा होगा और दूसरे के लिए भी अच्छा होगा। यानी कि हमें किसी की टांग नहीं खींचनी चाहिए। मस्बत तनकीद ज़रूर। अगर आपको लगता है कि आपके किसी को मशवरा देने से किसी में बेहतरी आती है, ज़रूर बताइए, लेकिन उसको बताने का भी तरीका है। आप पॉजिटिवली रख के कि अगर आप इस तरह कर लें तो बेहतर हो सकता है, एक ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार ये है कि यार तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं करना। वर्ड्स जो चूज करते हैं ना, लेकिन ऐसे भी हो सकता है। लेकिन हम एक यहाँ पे हमारे मौसम में एक अलमिया कह लें कि है कि दूसरे की टांग खींचकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि अगले के ही नुकसानदेह होती है। जिसकी टांग खींची जाती है, अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। उसको तो अल्लाह ताला। इकरा, मैं तो बड़ी वो मोटी मोटी मिसालें दिया करता हूँ, उन्हीं पर जिंदगी गुजारता हूँ। किसी के लिए गड़ा खोदेंगे, खुद करेंगे। बिल्कुल। सो अपने काम से काम रखिए, बाकियों के लिए हक में दुआ कीजिए, अच्छा सोचिए, अल्लाह पाक आपके साथ भी अच्छा करेगा। तो चलें अब मौसम की जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान के बड़े शहरों में मौसम कैसा रहेगा आज? तो सबसे पहले बागों के शहर लाहौर की बात करेंगे। तो लाहौर का जो मौसम है, कम से कम दर्जा हरारत 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जाता है। इस्लामाबाद में इकरा अच्छी खासी आज भी ठंड है, कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है इस्लामाबाद में आज। तो अब बात करेंगे कराची के मौसम की कि कराची का मौसम कैसा होगा और कराची वाले कैसे एंजॉय करेंगे। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। नाजरीन, पेशावर में यकीनन चपली कबाब की सेल में इजाफा हुआ होगा, क्योंकि टेम्परेचर वेदर जो है मिनिमम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है आज के दिन। तो कोयटा वाले तो खूब मौसम को एंजॉय करेंगे, क्योंकि जो -1 से ना वापस आ गए। लेकिन कम से कम दर्जा हरारत आज 0-1 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जाता है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के भी हालात कुछ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। मिनिमम 3 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ओवरऑल वेदर खुशगवार रहेगा।
नाज़रीन, इस्लामाबाद का रुख करते हैं और इस्लामाबाद में धरने के हालात जूं के तूं हैं। मौसम ज़रूर बदला, मौसम के साथ नंबर भी बदला, शुरका का नंबर भी कम हुआ, लेकिन उसके बावजूद लोग कमिटेड हैं अपनी कॉज से। फजलुर रहमान साहब की कॉल से कमिटेड हैं। मुज़ाकरात जारी हैं, रैबर कमेटी एक जानिब है, दूसरी जानिब हुकूमती कमेटी है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं तारुफ करवा दूँ। इरशाद आरिफ साहब स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। इरशाद अहमद आरिफ साहब, एक तरफ तो नून लीगी लीडरान की ज़मानतें, एक तरफ धरने का बढ़ता हुआ प्रेशर, मौलाना किसी एक भी जो पॉइंट है उससे पीछे हटने पे अभी तक वो बज़िद हैं कि जी मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्या देख रहे हैं मुल्क की सियासत? देखिए जी, वो कहते हैं कि हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं ये बाजीगर, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। मौलाना इस वक्त किस बात पे डटे हुए हैं? लोग उनके कम हो चुके हैं, मतालबा कोई भी उनका मंतकी और अखलाकी नहीं है, जायज़ नहीं है। इलेक्शन में धांधली का इशू अगर उठा लिया जाए, इलेक्शन आज तो नहीं हुए, 3 महीने पहले भी नहीं हुए, 1.5 साल पहले इलेक्शन हुए। और ये इलेक्शन जो है इमरान खान ने या इमरान खान की इंतज़ामिया ने या हुकूमत ने नहीं कराए, उस इलेक्शन कमीशन ने कराए, जिसका इंतखाब जो है, जिसके मेंबरान का और चेयरमैन का इंतखाब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और खुर्शीद शाह साहब ने किया था, जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में आप धांधली का इल्ज़ाम, अच्छा गवर्नमेंट जो बनी, निगरान गवर्नमेंट जो थी, वो भी इन जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब और खुर्शीद शाह साहब के इत्तेफाक राय से बनी थी। बिल्कुल ठीक है। इमरान खान उसमें प्लेयर था ही नहीं। अब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में आप इल्ज़ाम लगाते हैं धांधली का, फिर आप हल्फ उठा लेते हैं, उसी धांधली ज़दा जाली सिलेक्टेड असम्बली में जाके आप बैठ जाते हैं और 1.5 साल तक आपके मेंबरान तनख्वाहें लेते हैं, मराहत लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। एक बात। दूसरा, आप धरने का और लॉन्ग मार्च का और आज़ादी मार्च का और जलसे का ऐलान उस वक्त करते हैं जब सारी दुनिया की तवज्जो कश्मीर पर है। कश्मीर इशू पर फोकस है पूरी कौम, बल्कि आलमी बिरादरी। बिल्कुल ऐसे। मौलाना आज़ादी मार्च का ऐलान करते हैं, उनसे मिन्नत समाजत की जाती है, उनसे दरख्वास्त की जाती है कि आप ये काम ना करें, इससे मसला कश्मीर से पुष्ट चला जाएगा, पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचेगा। लेकिन वो डटे रहते हैं। मुज़ाकरात किए जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है हुकूमती सतह पर, आला तरीन सतह पर, वो बाज नहीं आते। अगर 1.5 साल इलेक्शन के इशू पर आप खामोश रह सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, तो 4-6 महीने और भी कर लें, क्योंकि वक्त तो वो गुज़र चुका है। इसका मतलब ये है कि एक एजेंडा है, आप मसला कश्मीर को पसे पुश डालने के लिए मोदी गवर्नमेंट को ये मैं इल्ज़ाम डाल कौन रहा है? जो कश्मीर कमेटी का 1 बार नहीं 2 बार 3 बार चेयरमैन रह चुका है। बिल्कुल। और कश्मीर कमेटी की कारकर्दगी ये रही है, करामत गौरी एक साबिक सफ़ीर हैं, उनकी किताब है बार आशनाई जी। कुवैत में वो सफ़ीर थे। मौलाना फजलुर रहमान का उन्होंने ज़िक्र किया है, 2 बार तशरीफ़ ले गए। एक दफ़ा वो चेयरमैन थे खारजा अमूर कमेटी के और दूसरी बार कश्मीर कमेटी के। वो कहते हैं इतनी शर्मनाक परफॉर्मेंस थी मौलाना की कि मैंने उनकी जो रॉयल फैमिली और जो मुक़्तदर लोग हैं आला तरीन, उनकी एक मीटिंग बुलाई मौलाना के लिए। मौलाना गायब हो गए, उस मीटिंग में आए नहीं। बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और वो जनाब इंतज़ार कर रहे हैं। और मौलाना पता चला कि एक बस्ती है वहाँ जो लोग पश्तून और अफ़गान रहते हैं, वहाँ बैठे हुए टिक्का कबाब खा रहे हैं और चंदा कर रहे हैं अपने मदरसे के लिए। ये लेवल है, ये लेवल था। ये दूसरी बार है। पहली दफ़ा जब गए हैं तो वहाँ जब वो इजलास बुलाया गया तो वहाँ मौलाना को कहा गुफ्तगू करें, 2 मिनट गुफ्तगू के बाद कहने कि आप गुफ्तगू शुरू कर दें। और बाद में उन्होंने बाकायदा डिस्प्लेयर शो किया कि ये आपने किस आदमी से हमारा वक्त ज़ाय किया है। अच्छा, फिर उसमें भी ये कहा, इन्होंने एक वहाँ कमेटी है ज़कात कमेटी जी, कहा कि उससे मिलवाएं। वो एक साबिक बहुत ही बड़े ओहदेदार थे रॉयल फैमिली के, तो जिनको उसका सरबराह बनाया हुआ था और वो अरबों दिरहम के उनके पास जो थे फंड्स होते थे।
तो इन्होंने कहा कि जी मेरा मदरसा है मेरे लिए। उन्होंने कहा आप कोई प्रोजेक्ट दें, बताएं आपके मदरसे में क्या हो। कुछ भी नहीं था। तो उसने बाद में सफ़ीर से कहा कि आपने मुझे किस शख्स से मिलवाया है, ये तो मुझे जो है वो मालूम, अच्छा ये आलम था। और फिर ये हुआ कि उन्होंने लिखा कि मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म थी, उनको लिख भेजा कि यहाँ इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। मैंने वाक़यात नहीं लिखे, लेकिन इन्होंने जाके शिकायत की कि सफ़ीर ने मेरे साथ ताउन नहीं किया। लेकिन बेनज़ीर को पहले पता चला। सफ़ीर ताउन ये करता कि मेरी जो निजी महफिलें हैं, मेरे खाने जो चल रहे हैं वो चलने देता, वो कहता है कि डिस्टर्ब। अच्छा, ये आपकी परफॉर्मेंस रही है बतौर कश्मीर कमेटी के चेयरमैन के। अब आप ख़ुद कुछ करते नहीं हैं, लेकिन मैं ये अला वजहल बसीरत पूरी ज़िम्मेदारी से ये बार बार पहले दिन से कह रहा हूँ कि इस धरने का, इस लॉन्ग मार्च का, इस जलसे का, इस एक्टिविटी का, इसके सिवा कोई मकसद नहीं है। बिल्कुल कि मोदी सरकार को फ़ायदा पहुंचे। कल उन्होंने करतारपुरा का मसला छेड़ दिया। करतारपुरा हमारा वो इनिशिएटिव है हुकूमत पाकिस्तान का जिस पर इंडिया तलमला रहा है। बिल्कुल, मौलाना उस पर एतराज़ कर रहे हैं। पूरा पॉजिटिव इमेज जा रहा है हमारा, पॉजिटिव इमेज जा रहा है। और वहाँ की जो सिख कम्युनिटी है उसको पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है, इंडिया से तोड़ा जा रहा है। ऐसे छोटी सी चीज़ें लेकिन है बहुत फ़ायदेमंद, और यकीनन आप सब खाते होंगे और हम भी खाते हैं। और ख़ास तौर पर जो मदीने से आती हैं वो तो वैसे ही हम लोग बड़े शौक से खाते हैं। और इसके फ़ायदे क्या हैं, खाने क्यों चाहिए, और किस तरह से हम अपनी डाइट का इसको हिस्सा बना सकते हैं, इस सब पर भी हम आज बात करेंगे। ऑलरेडी हिस्सा है। आप 3 या 4 खजूरें खा लें, होना चाहिए ना कि डाइट प्लान में कहाँ वो एडजस्टमेंट्स क्या है, एडजस्टमेंट्स क्या क्या है। नाज़रीन 3-4 खा लें, आपका एनर्जी लेवल इतना बूस्ट अप हो जाता है। इस तरह एक प्रॉपर मील लिया हुआ है आपने, लंच या डिनर प्रॉपर किया हुआ, 4 या 5 खजूरों से गुजारा हो जाता है इस तरह। एनीवेज आज इस पर डिटेल में बात करेंगे और बहुत कुछ हम भी सीखेंगे। उम्मीद है आप लोग भी पता चलेगा कि खजूर कितना इंटेग्रल पार्ट है, खजूर कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। डॉक्टर ईसा हमारे साथ मौजूद होंगे, हर्बलिस्ट हैं, कराची से। आप अक्सर टेलीविजन पर देखते रहते हैं। और ईसा भाई के बारे में तो एक ही कमेंट करता हूं कि जब से टेलीविजन पे देख रहा हूं, इनकी एज, इनकी फ्रेशनेस, इनकी फिटनेस एक जगह पे आके स्टैटिक हो गई है। एक ही तरह के आपको माशाल्लाह नजर आते रहते हैं। और लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद ईसा साहब को जादूगर भी कहा जाता है। हाँ, इसीलिए जादूगर कहा जाता है कि अपनी एज, हर्बलिस्ट का जादूगर है। अपनी एज उन्होंने रोक ली है एक जगह पे आके, और उम्मीद है उनके टोटके जो है हमें भी हेल्प करेंगे एज रोकने में और फिटनेस में हमारी भी हेल्प करेंगे। सिद्रा इम्तियाज साहिबा न्यूट्रिशनिस्ट हैं, माहिर ग़िज़ाइयत हैं, हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मौसम बदल रहा है, ठंड भी है, लेकिन सुबह सुबह उठना और ट्रैवल करना इट इज़ हार्ड, सो थैंक यू वेरी मच। ईसा भाई आपसे आगाज़ करते हैं, खजूर की इंपॉर्टेंस, क्यों हमें इसको डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी जो इसकी ख़ास बात है, जहाँ कुरान में और फलों का जिक्र है वहाँ खजूर का तकरीबन अल्लाह ताला ने 20 दफ़ा जिक्र किया है। तो अहमियत तो वैसे ही बढ़ जाती है जब एक चीज़ को इतनी दफ़ा रिपीट किया जाए। जहाँ तक इसके बेनिफिट का ताल्लुक़ है तो मैं यूँ कहूँगा कि ये नाखून से लेकर बालों तक की दवाई है, जिसमें तकरीबन आपका जो जिस्म है वो कंप्लीट होता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने चंद ऐसे फ्रूट हैं जिसमें इतनी सारी विटामिन्स रखी हो, जिसमें विटामिन के भी हो, विटामिन बी भी हो, जिंक भी हो, कैल्शियम भी हो, पोटेशियम भी हो। इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। और थोड़ी सी लोगों की एक गलतफहमी भी है शुगर इसके मामले में कि ये गर्म होती है, हालांकि इसकी तासीर ठंडी होती है। गर्मी में हर फल पैदा होने वाला कह रही थी कि ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। अभी इकरा ने थोड़ी देर पहले कहा ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, हमें भी यही लगता था कि वाकई में बहुत गर्म होती है। हाँ, नहीं, हर चीज़ की ज़्यादती तो खैर ख़राब होती है, शायद इकरा ने उस मामले में सही कहा हो, बिल्कुल। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है, देखें डिफरेंट लोग इसको डिफरेंट तरीके से खाते हैं। मैं तो अगर नॉर्मल खाने वाला है वो दिन में 2-3 खा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके पाकिस्तान में एज अ डॉक्टर जो मैं देख रहा हूँ, हर दूसरा पेशेंट जो है वो एनेमिक है, वो आसाबी कमज़ोरी की शिकायत करता है, वो थक जाता है चंद घंटे काम करके, नींद हमारी पूरी नहीं है, खाना हमारा अच्छा नहीं है। तो आप ऐसा कौन सा ड्रिंक बनाएं जिसको 15 दिन पीने के बाद आपको लगे कि आप 10 साल पीछे चले गए हैं और आपका एनर्जी लेवल इतना बूस्ट हो गया है। तो उसके लिए एक आसान सा तरीका तो ये है
कि आप 3 से 4 खजूर लेकर उसकी गुठली निकाल कर इस तरह छोटे छोटे पीसेस करके आप जूसर मशीन में डाल दें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप 2 की तादाद रखें, बड़ों के लिए हो तो 4। हमने इसमें 4 खजूरें डाली हैं और 1 गिलास हम इसमें दूध ऐड कर रहे हैं। ये वो लोग जो एनेमिक भी हैं और जो अपने आप को थका थका महसूस करते हैं, सुबह उठते हैं तो दिल नहीं करता काम करने का, तो उनको तो ये ज़रूर करना चाहिए। इसमें मज़ीद ऐड होगा जी इस्पंगोल हम डाल रहे हैं इसमें 1 चाय की छोटी चमची। फिर हम इसमें डाल रहे हैं खसखस जो आपके कोफ्तों में डाला करती है, वो भी हम इसमें 1 टीस्पून डाल रहे हैं। मिश्री आप इसमें हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं, मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रहा हूँ। हमने इसमें 3 चीज़ें खजूर के अलावा ऐड की हैं और उसके बाद आप इसको अच्छा ईसा भाई, कोई पेशेंट हो गए जिनको नहीं खानी चाहिए खजूर, मुमानियत है जहाँ पे उनको हार्म पहुँचा सकती है, उसके बारे में ज़रा बता दें। लोगों को मशहूर है कि ये शुगर वालों को नहीं खानी चाहिए, और मैं आपको यहाँ बैठकर खजूर से एक ऐसी रेसिपी बना रहा हूँ जिनका शुगर कंट्रोल नहीं होता, वो खजूर से कैसे कंट्रोल करेंगे। सही, खजूर से तो शुगर कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर वाले इंसुलिन बनाएंगे आप। वैसे मैं ईसा भाई, मैं तो वैसे अपनी मदर को बड़ा मना करती हूँ कि ये मैं अपनी मदर को मना करती हूँ कि आपको शुगर है, खजूर कोई नहीं खानी, बिल्कुल नहीं खानी। तो मुझे लगता है अब मुझे घर जाके बेसिकली समटाइम ये होता है बेटा, जब नॉलेज नहीं होती है तो फिर उसके मसाइल होते हैं। बिल्कुल हम आपकी तरह हर्बलिस्ट और जादूगर तो नहीं है ना। आपने सुना नहीं, हमारे पाकिस्तान में मशहूर है, जब एक वटेगिलो होता है, वटेगिलो में जो बरस बनता है बेसिकली, तो सदियों से हमने सुना था कि जी मछली के ऊपर बच्चे ने दूध पी लिया होगा, जबकि पूरा बांग्लादेश मछली खाकर दूध पीता है, कोई गोरा नहीं हो रहा। खैर, तो ये कुछ चीज़ें हैं हमारे माइंड में। ये मैंने एनर्जी ड्रिंक बनाया है, ये 15 दिन तक पिए, 15 दिन के बाद ब्रेक कर लें। ईसा भाई, वैसे ये एनर्जी ड्रिंक जो आपने बनाया है, इसका टेस्ट कैसा है? मेरा भी दिल कर रहा है यहाँ बैठे बैठे कि मैं भी पीऊँ। मैं पी के बता सकता हूँ। यमी है। सही, चले फिर ऐसा करें, आप थोड़ी देर ये पिए और इसको एनर्जी हासिल करें, तो हम जरा सिद्रा भी बैठी है स्टूडियो में, उनसे भी बात कर लेते। तो सिद्रा, आप बताएं कि जिस तरह से ईसा भाई भी बताए थे, तो हमें खजूर को किस तरह से अपने डाइट प्लान में सेट करना चाहिए कि वो हमें मतलब हमें ताकत बख्शे, और हमें जो है कोई ब्यूटी टिप्स भी दीजिएगा। डॉक्टर ईसा ने ऑलरेडी काफ़ी कुछ बता दिया है कि जैसे कुरान और हदीस में जिस चीज़ का जिक्र हो तो हमें उससे ज़्यादा कोई सबूत की ज़रूरत ही नहीं है कि इसमें कितनी शिफा है। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि जो लोग ख़वातीन प्रेगनेंसी के दौरान जो है, इसकी ख़ास तौर पे अफादियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये आपकी एंड वाले जो वीक्स होते हैं उसके अंदर लेबर पेन को इंड्यूस करने में बहुत अच्छा है। ठीक है, और जैसे हम कुरान में भी अगर देखें तो सूरह मरियम के अंदर हज़रत मरियम को जो है वो खाने के लिए कहा गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए शुगर लाइक खजूर बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम काफ़ी मिकदार में होता है। तो पोटाशियम जो है वो आपकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तीसरी बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों का ज़्यादा है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर फ़ाइबर बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद है। सो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के अंदर फ़ाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। खाने के अंदर हमने इसको डाइट का हिस्सा कैसे बनाना है, जैसे हम आम फ्रूट लेते हैं, सो इट्स ऑल्सो फ्रूट, तो आपने जो है खाने के साथ तो नहीं, लाइक एज अ स्नैक जो है वो आप ले सकते हैं। 2 से 3 खजूरें नहीं है कि 2 खानी है 4 खानी है, मतलब एक रीजनेबल हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं हो। हाँ, इत्तेदाल के साथ जो है वो हर चीज़ खाई जा सकती है, लेकिन वो फिर हाँ एग्जैक्टली। एक क्वेश्चन इकरा मेरे माइंड में आ रहा है, हार्ट पेशेंट्स, उनको डाइट करना बड़ा कॉन्शियस होना पड़ता है, बहुत सारी चीजें कि आप इतनी क्वांटिटी खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते। हार्ट पेशेंट का खजूर से मतलब कोई इज देयर सम रिस्ट्रिक्शन? हार्ट पेशेंट्स के लिए तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, कम करने में बहुत रोल प्ले करते हैं। सो हार्ट पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी डाइट के अंदर फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। चाहूँगी इसकी, मैंने सुना है कि हार्ट पेशेंट के लिए जो गुठली है वो भी बड़ी मुफीद है, तो उसको किस तरह से मतलब करेंगे इस्तेमाल कि वो ठीक है? मैंने भी देखा है कि पढ़ा है कि गुठली को पीसें कुछ या समथिंग लाइक दैट। ये तो हम डॉक्टर ईसा से पूछते हैं ना कि गुठली का कोई टोटका बन सकता है या नहीं, जो ना वो डॉक्टर ईसा में बता सकते हैं। ऐसा भी है कोई टोटका इस तरह? मैंने कहीं पे पढ़ा था सोशल मीडिया पे कि गुठली को पीस के उसके अंदर यू हैव टू ऐड समथिंग, और वो हार्ट पेशेंट्स के लिए वाल्व की सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इज देयर समथिंग लाइक? लेकिन इसको एक चीज़ ध्यान में रखिएगा
कि हर खुजली की हर गुठली की बात नहीं हुई थी। इसमें हदीस में है कि ये अजवा खजूर जो है उसकी गुठली या अजवा खजूर गुठली समेत कर पीस लें तो ये दिल की दवाई बन जाती है। जबरदस्त। अच्छा, इसका जरा प्रोसीजर और बता दें हमें, कैसे बनानी? सिर्फ पीस के आप जस्ट इसको रॉ खा लें या? अगर आपको सिर्फ गुठली मिल जाए और उसको आप पाउडर बना रहे बिल्कुल सुरमे की तरह, और वो आप एक डबिया में डाल दें डेली ½ टीस्पून, और ये हमारे मुशाहिदे में नहीं है, हम वो प्रूफ के साथ कुछ लोगों का बता रहे हैं कि उनका, जिन्होंने डॉक्टरों ने कहा कि ये एंजियोप्लास्टी होगा और इसका बाईपास होगा, अल्लाह ताला ने उनको भी इससे शिफा दी है। और मैं कराची में चंद लोगों को जानता हूँ जो आज बेचारे 20 सबील्लाह ये खुद काम कर रहे हैं, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। माशाल्लाह, very very good. nice. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कॉलर्स है वो शामिल कर लेते हैं। शाहिद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम जी, शाहिद अर्ज कर रहा हूँ आरब वाला से, शाहिद जी, आप खैरियत से हैं शाहिद साहब? जी, दुआएं आपकी। पहले वाले जो एंकर थी माशाल्लाह, उनसे तो वो बदतगी थी जी, तो आपसे भी इसलिए ये डॉक्टर बैठे हुए हर्बल स्टाफ सर। जी जी जी। तो मेरा इनसे क्वेश्चन है जी कि मेरी बेटी है 11 साल की जी भाई। हमना शाहिद। तो हेलो जी जी, हाँ जी, शाहिद साहब जी, बोलिए, बोलिए। आवाज़ आ रही भाई। जी जी। तो उसकी एज है 11 साल, हमना शाहिद नाम है, और वो 5 क्लास में पढ़ती है जी। और एक बेटा है, उसकी उम्र है 10 साल, हमजा शाहिद, वो 4 क्लास में पढ़ता है जी। और मेरी एज है 44 ईयर, मैं उनका डैड हूँ। और लेकिन हम सब की ना आई साइड का मसला है, उन्हें सिलेंडर नंबर लगा हुआ, और मुझे डायबिटीज पेशेंट हूँ। तो ये जो अभी बता रहे थे कि काइंडली मुझे थोड़ी सी हेल्प कीजिए कि वो उनकी जो आई साइड के प्रॉब्लम है वो हमना वीक है, थोड़ी सी ज्यादा वीक है, 11 साल की है, लेकिन लगती है ऐसे जैसे 8 साल की है। जी ठीक हो गया। हम ईसा भाई और सिद्रा साहिबा से गुजारिश करेंगे कि उस पर आपको अपडेट करें। इनको अगर आप फोन पे रखें तो मैं कुछ सवाल कर लूं। हाँ जी 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 शाहिद साहब, आप सुन रहे हैं? जी जी, मैं फोन पे हूँ जी, जी फोन जी पे जी 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 साहब। अच्छा, मेरा सवाल सिर्फ इनसे ये है कि नंबर 1, इनकी बच्ची के अंदर चिड़चिड़ापन तो नहीं है बहुत ज्यादा? जी जी बिल्कुल है जी, चिड़चिड़ापन तो उसका है जी, वो हर चीज थोड़ा सा बस थोड़ा सा एक एक करके सवाल। थोड़ा सा खाना खा के और उसका पेट भर जाता है? जी बिल्कुल, वो थोड़ा सा अभी सुबह मैंने उन्हें ना जी अनार दिए निकाल के, और वो उन्होंने 30 फूस लिए हैं, बस 30 चम्मच लिए के वो कह रही जी पापा मुझसे नहीं खाए जा रहे। बस ठीक, शॉर्ट खाने की चोर है, बस क्लियर हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वो पानी भी फिर कम पीती होगी, पूरे दिन में 3-4 गिलास मुश्किल से पीती होगी? पिलाना पड़ता है इसी तरह जी, पानी भी जबरदस्ती पिलाना पड़ता है सर। अच्छा, अब आप एक काम कीजिएगा, क्योंकि आपको ये बीमारी समझ में नहीं आएगी, आप फादर हैं और ये हमारे यहाँ बड़ा मसाइल है आजकल बच्चियों में। आप इनको सोने के बिस्किट भी खिला देंगे तो सेहत नहीं बनेगी। जो बीमारी है उसका मैं बता दूंगा, काइंडली आप अपना नंबर यहाँ छोड़ दीजिएगा, मैं आपको फ़ोन पे बता दूंगा, और इसके लिए आप अपने घर में क्या करें। आप उनको आइज़ के लिए जो जी प्रॉब्लम है आइज़ के लिए, वो मैं बता देता हूँ। नहीं, सभी कोऑर्डिनेट करवा देंगे इंशाल्लाह, उनका नंबर लेके आप तक पहुँचा देंगे या आपका नंबर उन तक पहुँचा देंगे। जी आलिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम जी, ठीक हूँ। मैंने डॉक्टर ईसा से पूछना है, और जो साथ बहना बैठी है डॉक्टर, उनसे जी, भी जी। पूछना है कि हमल के दौरान औरत को कितनी खजूरें रोजाना खानी चाहिए, और क्या 1.5 साल के बच्चे को दूध में मिक्स करके खजूर दे सकते हैं, और क्या गाजर का जूस भी साथ शामिल कर सकते हैं चुकंदर का गाजर शेक में। और डॉक्टर ईसा, मेरे सही, बाल सही। बहुत ठीक ज्यादा है, ठीक गिरते हैं, चलिए, इस बारे जवाब ले में लेते हैं। बता दीजिएगा तो मेरे पास। जी सिद्रा साहिबा, इसका आई थिंक आप आलिया साहिबा का सवाल कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बच्चों के लिए गाजर का, चुकंदर का जूस एंड ऑल दैट। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे कि मैंने बताया कि 2 से 3 खजूरें आप खा सकते हैं, क्योंकि हमें सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। सो अगर खजूर तो बहुत अच्छी है, अगर आप 2 से 3 खा लें तो उतनी कैलोरीज़ आपको आराम से मिल गई। दूसरी बात यह है कि जहाँ इन्होंने बच्चों का जिक्र किया है कि 1.5 साल का बच्चा आई थिंक वो खा सकता है, नहीं तो बिल्कुल हम दे सकते हैं मिल्क शेक की शक्ल में, इसके अंदर केला भी ऐड कर लें, और थोड़े से नट्स अगर आप डाल लेंगे तो वो एक तो बहुत ज़्यादा अच्छा एनर्जी ड्रिंक बन जाएगा। ठीक है, और उन लोगों के जिनका ग्रोथ
स्टंटेड होती है क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम भी आ गया और बाकी सारे प्रोटीन वगैरह का भी अच्छा सोर्स हो जाएगा। कोई चुकंदर का भी उन्होंने ऐड किया कि चुकंदर के साथ या कुछ शेक बनाए थे, शेक में चुकंदर तो नहीं हम दूध में ऐड कर सकते, जूस हम पिला सकते हैं। और कोशिश ये करें कि बच्चों को जो है बल्कि जूस की बजाय आप अगर चीज़ें खिलाएंगे रॉ, वो दैट इज़ मच बेटर। अच्छा, एक वो जो मिसकंसेप्शन यूजुअली हमारी सोसाइटी में है, जिसका विक्टिम मैं भी था, इकरा भी थी, गर्मियों में खजूर कम खानी चाहिए। क्योंकि वही बात है कि गर्म सर्द के कॉन्सेप्ट में हम कहते हैं कि गर्मियों में गर्मी कर देगी तो इस तरह से, लेकिन हालांकि ये बात है कि बेसिकली अगर न्यूट्रिशन में देखूं तो एज सच कोई गर्म सर्द का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन जो चीज़ हमें ज़्यादा कैलोरीज प्रोवाइड करती है उसको हम कहते हैं कि गर्म है, जैसे चॉकलेट है या आम हो गए। इस तरह से खजूर जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी एकदम से आपको देती है और कैलोरी डेंस है, इसलिए कहा जाता है कि ज़रा गर्म है। तो हमने इत्तेदाल से अगर खाते हैं तो कुछ मसला नहीं होने लगा, 1 से 2 या 2 से 3 खजूरें आप आराम से खा सकते हैं। तो प्रॉपर मील बन जाती है ना, 3-4 खजूरें आप खा लीजिए, उसमें एनर्जी इतनी कैलोरीज है। बिल्कुल। तो लेट्स से कि आप दिन में 2 दफ़ा 4-4 खजूरें खा रहे तो दैट्स फेयर इनफ। चले हाँ, आई लव देम, सो मुझे मुझे बड़ी पसंद है। लेकिन ईसा भाई वो बता दीजिएगा आंखों के हवाले से, जो कि हमारे साथ वो कॉलर मौजूद थे, पूछ रहे थे, उनका मसला है, वो बताइएगा। जी बिल्कुल बता रहा हूँ मैं, लेकिन ये गर्म होने का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूँ। मिसाल के तौर पर अगर किसी को लूज़ मोशन हो जाए तो आप ऑटोमेटिक कोई भी उसको गर्म चीज़ नहीं खिलाएंगे। अगर खजूर गर्म होती तो मैं लूज़ मोशन वाले हमेशा पेशेंट को कहता हूँ 2-3 खजूर खा लें, उसके लूज़ मोशन रुक जाते हैं। तो इसका मतलब इसकी तासीर ठंडी है, बदनाम गर्म बहुत। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको कोई डाइजेशन का या स्टमक का प्रॉब्लम है तो आप केले खाएं, कॉन्सेप्ट ये है हमारा ओवरऑल मतलब। बिल्कुल, लेकिन अब आप लूज मोशन में किसी को 3 खजूर खिलाइएगा, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके फेयर एनफ। अच्छा, जो आंखों के लिए है, आई साइट शायद साहब जिस तरह पूछ रहे थे, आई साइट पे जरा बता दीजिए थोड़ा। हाँ जी, आई साइट के लिए जो आसान तरीका है, ये जो सौंफ आप और मेरे घर में पाई जाती है, सौंफ के पेट के अंदर भी अल्लाह ताला ने जो बीज रखा है, ये आंखों की दवाई है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोग ख़रीद नहीं पाते हैं, तो मैं आसान करके बता रहा हूँ कि अगर 100-200 रुपए की सौंफ ली जाए और उसको लकड़ी के हमाम दस्ते में या सीमेंट के हमाम दस्ते में हल्का हल्का कूटा जाए ताकि उसका ऊपर का छिलका टूटे, उसको काफ़ी हद तक आप कूटने के बाद जब छानना शुरू करेंगे तो जो बारीक नीचे पाउडर गिर रहा है, ये बेसिकली आंखों की दवाई है। रोज़ाना 1 चमची दूध के साथ लेना है, और साथ में जहन में रखिएगा, एक काम करना मत भूलिएगा, आपने देसी घी जो होता है, असल देसी घी, वो रात को सोते हुए नाफ में लगाना है। ये 2 काम करें, अल्लाह ताला ने चाहा अगर मुसलसल करते रहे तो काफ़ी लोगों के चश्मे उतर जाते हैं और अदरवाइज नज़र तो बहुत अच्छी हो जाती है। ज़बरदस्त, बड़ा ज़बरदस्त बताया है। अच्छा, वो जो इन्होंने शेक बनाया था उसकी वो तरकीब और एक टोटका भी बना रहे थे वो, वही ना, उसका तरकीब याद है? नहीं, मुझे भूल गया। ऐसा भी दोबारा बता दें, मुझे पता था इकरा ने भूल जाना है, इसलिए जरा प्लीज हमें दोबारा से बता दें। देखिए मैं भूली तो हमारे देखने वाले भी भूल सकते हैं, इसलिए उनके लिए हमने उसमें 3-4 खजूर बोला था कि 4 खजूर उठाएं, अगर बड़े हैं, और छोटे हैं तो 2 खजूर उठाइए। इस्पंगोल आधा टीस्पून लेंगे, और खसखस जो मैंने कहा कोफ्तों में डालते हैं वो टीस्पून लेंगे। मिश्री हस्बे जायका आप आधी चमची लें, 1 चमची लें, और इसका शेक बना के दें जिनको आसाबी कमज़ोरी है। अच्छा, जिनको खून की कमी है, ये बड़े मसाइल है उनके, उन बहनों के भी जिनको प्रेगनेंसी के मामले होते हैं, या वैसे भी आज की जो जनरेशन है ख़ास तौर पे माएँ भी, क्योंकि उनके पास प्रेशर इतना है काम का, किचन का, बच्चों का, और जो बच्चियां स्कूल जाती हैं उनमें आयरन की कमी हो गई, खून की कमी हो गई। ऐसे में हम हज़ारों रुपए के जाकर सिरप ख़रीदते हैं, हमारे पास अगर लोग 2-2 हज़ार रुपये ख़र्च करते हैं। आप ऐसा क्या करें जो 10 रुपये में आप घर में कर सकें और खून भी हमारी दवाई से बेहतर बने। उसके लिए आपको मैं एक टिप बता रहा हूँ। आपने लेनी है जी 3-4 खजूरें, 3-4 खजूरें आपने लेनी हैं। उसके बाद आप उसमें ऐड करेंगे दूध ऐड करने के बाद आप इसमें मुनक्का किशमिश का एक बड़ा साइज़ होता है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये मेरे ख्याल में आप 20-25-50 रुपए का लेके घर में रख लें। 4 दिल कर रहा है अदद दाने आप इसमें आपसे ये मुनक्का डालें, एनर्जी मिल जाएगी ना। हमने दूध डाला है, 1 गिलास हमने दूध डाला है, 4 अदद मुनक्का डाले हैं, और हमने इसमें 3-4 खजूरें डालनी हैं। ये आप इसका ड्रिंक बनाएं और पिलाएं अपने बच्चों को। खैर यहाँ कोई वायर काम शायद इसका नहीं कर रही है, ठीक है, वो समझ इसका आप एक ड्रिंक बनाएं और डेली बेसिस पर। जी बिल्कुल ईजी है।
और आप ये बिलीव करें जो मार्केट से लोग सिरप पीते हैं ना खून बनाने के लिए, उससे 1000 गुना इसलिए बेहतर है कि नेचुरल है, आप अपने घर में बना रहे हैं। सिद्रा, आपका कोई क्लोजिंग कमेंट इसकी इंपॉर्टेंस पे बच्चों को लंच बॉक्स में दिया जा सकता है? लंच बॉक्स में आप इसके अंदर बादाम, इसकी गुठली निकाल के अंदर बादाम एक रखते हैं, कोई से भी और वॉलनट वगैरह रख के एज अ स्नैक दे सकते हैं। इसके अलावा नाश्ता हम जब करते हैं तो उसके अंदर कोई सीरियल के अंदर अब ऐड किया जा सकता है या मिल्क शेक बना के लिया जा सकता है। सो इसको जो है अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं, बाकी फ्रूट्स के साथ। इट्स ऑल्सो फ्रूट तो जो कि आपकी खुराक का हिस्सा। थैंक यू वेरी मच सिद्रा, ऐसा भी आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप लोग सुबह सुबह आते हैं और हमारे नाज़रीन को अच्छी अच्छी टिप्स देते हैं। इन लोगों को हम दोबारा भी तकलीफ दे सकते हैं क्योंकि बड़े ईसा भाई ने तो इतने ज़्यादा टोट के बताया और इनसे और भी सीखना चाहते हैं। और ईसा भाई ने जो जो कुछ बताया उसमें मेरी एनर्जी इतनी बूस्टअप हो गई है कि मैं बार बार बुलाना चाहूंगा। और मैं तो जाके एक्सपेरिमेंट फौरन करूंगी एनर्जी ड्रिंक का खास तौर पर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो रबीउल अव्वल की मुनासबत से हमारा सेगमेंट वहां से कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। तो नाज़रीन, 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से हमारे खुसूसी सेगमेंट में आज हमने जो मौज़ूआत का इंतखाब किया है वो 2 मौज़ूआत हैं। पहला तो मौज़ू बहुत ही खूबसूरत है, मदीने की शान है, जबकि इसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुबश्शिर और नज़ीर कैसे थे। अच्छा इकरा, पहले मैं इस नात के बारे में बताना चाहूँगा। नाज़रीन, ये मेरी दरख्वास्त थी हाफिज़ साहब से, ये नात मेरी बचपन की पहली मेमोरी है। बचपन में जो पहली महफिल नात में मैं गया था और वहाँ पर ये नात मैंने सुनी थी, आज तक वो मेरी मेमोरी थी। और फिर आज हमारा टॉपिक भी मदीना शरीफ था, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी हाफिज़ साहब के, हाफिज़ साहब प्लीज़ ये नात सुनाइए हर्फ ब हर्फ। आई थिंक 4-4.5 साल का था मैं उस ज़माने में जब पहली महफिल नात में मैं गया था, और तब से लेके आज तक मुझे ये नात याद है। एनीवेज, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, मेरे पहले मेहमान वो हैं, जिस तरह हाफिज़ साहब अपनी नात में पढ़ते हुए बता रहे थे कि वो हर शख्स जो मदीने की गलियां देख ले वो रहमत का हकदार हो जाए। तो आज वो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं जो रहमत के हकदार हो चुके हैं। मोहतरम डॉक्टर खालिद अब्बास असदी साहब, सफीर किताब नज़रिया पाकिस्तान, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मस्जिद नबवी की तोसीम में नाजरीन बड़ी दुनिया ने काम किया, लेकिन बड़े कम पाकिस्तानी थे, बड़े कम भी क्या, वाहिद पाकिस्तानी थे जो इस सादत के हकदार बने और ये उस तोसी के प्रोजेक्ट में हिस्सा बने, उस सारे प्रोजेक्ट का। और इनसे क्या पूछूं, मैं सिर्फ एक ही सवाल जो आज लेके मोहतरम डॉक्टर खालिद अब्बास साहब के पास जाने वाला हूं, वो सिर्फ एक सवाल होगा कि डॉक्टर साहब मदीने को छोड़ के यहाँ पर कैसे आ गए, और ये पॉसिबल कैसे है कि मदीने में एक शख्स रहता हो और आ जाए। लेकिन इसी में वापस मैं आता हूँ, मैं उनके साथ मौजूद हैं नाज़रीन मोहतरम ऐनुल हक बगदादी साहब। आप अक्सर टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं, और आज का तो बगदादी साहब हमारा टॉपिक भी इतने खूबसूरत हैं, दोनों के दोनों टॉपिक इतने खूबसूरत हैं कि जिन पे जितनी भी गुफ्तगू शायद की जाए कम होगी। डॉक्टर खालिद अब्बास साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, जैसे मैंने आप स्टूडियो में आए तो पहला सवाल पूछा है, मदीने से यहाँ तक सर कैसे पॉसिबल है कि मदीना छड़ बंदा थे आप? ये बड़ा ही खूबसूरत सवाल भी है और इसका जवाब भी बड़ा मुश्किल है लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आप मदीने को कायनात के तनाजुर में देखें, हाँ। जब मदीने की गलियाँ आपको पूरी कायनात में नज़र आएँ, जब मदीने के आसमान के चांद सितारे आपको हर जगह नज़र आएँ, तो ये तो पूरी कायनात मदीना है। और स्पेशली खुसूसी तौर पर ये पाकिस्तान, सब्ज़ गुंबद से सब्ज़ परचम तक का सफ़र, सब्ज़ गुंबद से सब्ज़ परचम तक का सफ़र हमने 1400 साल में तय किया। अरे वाह, क्या बात। और ये 1400 साल की मुसाफत जो है वो लम्हाती नहीं है, हाँ। लम्हाती नहीं है, वक्ती नहीं है, ये तारीख़ी है, ये रूहानी है। सदियों के जीनों से नस्लों के सीने तक ये सफ़र तय हुआ। अरे क्या बात, क्या तो मेरे तक ये जो सफ़र पहुंचा है वो नस्लों के जीने से सदियों के सीनों तक मेरे तक पहुंचा है। और ये मेरे माँ बाप की दुआएं थीं कि पाकिस्तान की पाक सरज़मीन से, उस पाक सरज़मीन से जिसके हर ज़र्रे को मैं अज़ां देता हूँ महसूस करता हूँ। ये पूरा पाकिस्तान जिसको लोग समझ नहीं रहे, शहीदों ने अपने अश्कों से इस सरजमीन को बावजू किया है। क्या तो जो सरजमीन एक आम आदमी के वजू से आपको काबिल नमाज बना देती है, और अगर उस सरजमीन ने
वज़ू शहीदों के खून से किया है तो वो तो सारी ज़मीन मेरे लिए हरम है। ये पाकिस्तान पूरा एक मस्जिद है। तो मैं इस मस्जिद को देखता हूँ तो गुंबद खजरों को देखता देखता अगर मैं सब्ज़ परचम के साए में आ जाता हूँ और मैंने 1400 साल का सफ़र इसी रूहानियत में इसी जज्बे से तय किया है तो मेरे लिए तो मेरा पाकिस्तान मदीना है। इसकी गलियाँ मदीना हैं, इसके चौराहे मदीना हैं। हुजला-ए अनवार सीना हो गया, दिल के यसरब था मदीना हो गया। सुभान अल्लाह। और मदीना क्या है? ये ईसारो मोहब्बत की दिलों पर हुक्मरानी है। ये ईसारो मोहब्बत की दिलों पर हुक्मरानी है। ये अफ़वो दरगुजर के नुकरई चश्मों का पानी है। वाह जी वाह। किया ये तबसरा तारीख ने हुस्ने सकाफत पर, रवैये पत्थरों के हैं गुलों की मेज़बानी है। तो ये मदीना है। तो मैं तो सारी कायनात को मदीने के तौर पर ज़रा मैं वापस मदीने आपको लेके जाऊंगा। मदीने की ज़िंदगी, वहाँ पर आप रिहाइश पजीर हैं, लंबे अरसे से वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। जी, मैं 35 साल से वहाँ पे हूँ। अरे वाह। और सऊदी अरेबिया में रहते हुए, एक मुसलमान मुल्क है, मैं अपने आप को वहाँ का दूसरे दर्जे का शहरी नहीं बल्कि पहले दर्जे का रूहानी बाशिंदा समझता हूँ। सुभान वहाँ पे इतनी खूबसूरत वो जो रवायात हैं, मुअत्तर व मुअम्बर फ़िज़ाएँ हैं, सलाम करती हुई सुबहें और दरूद पढ़ती हुई सुबहें और शामें, हम इस माहौल में रहते हैं। तो जिस माहौल में 70,000 फरिश्ता आसमान से उतरता हो, आप उसकी माहौल की क्या बात करते हैं? दरूद पढ़ती हुई सुबहें, सलाम भेजती हुई शामें, ज़र्रा ज़र्रा जो है वो मोहब्बत रसूल में महक रहा है। तो आप उस मुअत्तर और मुअम्बर फ़िज़ा में जब सांस लेते हैं तो वो आपका सांस भी सवाब है। और बारगाह रिसालत में आपकी हाज़िरी होती है, आप मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ते हैं। इससे बड़ा शर्फ आदमी का क्या हो सकता है? मेरी एक नात का शेर अगर आप इजाज़त दें कि उसको सजदे तुझे सलाम करूं, उसको सजदे तुझे सलाम करूं, जब भी रोज़े पे मैं क़याम करूं, और ये तेरी दीद का वसीला है, क्यों ना आँखों का एहतराम करूं, और ये शरफ़ कम नहीं है मेरे लिए, आते जाते तुझे सलाम करूं। और वो भी नाते नबी में ढल जाए, बेख्याली में जो कलाम करूं। तो ये मदीने में रहते हुए तो आप इस ज़मीन पे नहीं है, एक आसमान पे हैं। आसमान का एक टुकड़ा है। जी, वो आसमानों का एक आसमान है। आसमानों का, अरे वाह वाह वाह। तो मदीने की बातें ही और हैं। और वहाँ पे पाकीज़ा तरीन माहौल है। मस्जिद नबी के साए में, गुंबद खजरा के साए में हर मुसलमान अपने आप को वक्त की मेराज पे ठहर, वक्त की मेराज है, इससे बड़ा क्या हो सकता है? उन कदमों में आ जाएं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हर मुसलमान की ख्वाहिश है एक दफ़ा हज, एक दफ़ा उम्रा। आप है ही वहाँ पर रिहाइश पजीर, जो हमारी जिंदगियों की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, किसी भी मुसलमान की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, आप रिहाइश पजीर ही वहाँ पे। कदमों में बैठ बैठ के होता रहा बुलंद, कदमों में बैठ बैठ के होता रहा बुलंद, खालिद ये शान मैंने मदीने से पाई है। सुभान अल्लाह। तो हमारी जो निस्बतें हैं ना जी, सभी हवालों से अच्छा तेरा हवाला है, सभी हवालों से अच्छा तेरा हवाला है, मैं जिसमें सोच रहा हूँ तेरा उजाला है, और जिसे खुदा ने लिखा है बड़ी मोहब्बत से, कुरान पाक तेरी ज़ात में मकाला है। सुभान अल्लाह। जिसे खुदा ने लिखा है बड़ी मोहब्बत से, कुरान पाक तेरी ज़ात पे मकाला है। ये किसकी याद का महताब दिल में रोशन है कि मेरे चारों तरफ रोशनी का हाला है। और एक ये पूरी कौम की तरफ से एक मैं ये दुआ जो है हुजूर की बारगाह, ये किसकी याद का महताब दिल में रोशन है कि मेरे चारों तरफ रोशनी का हाला है, बस एक चश्मे करम का सवाल है तुझसे, बस एक चश्मे करम का सवाल है तुझसे, मेरे खसारों का बस एक ही अजाला है। तो मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरी पूरी पाकिस्तानी कौम हजूर की मोहब्बत से सरशार है। बेशक। ये पाकिस्तान में भी रह के मदीने में है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे यहाँ नज़र आता है। वहाँ जाता हूँ तो सब्ज़ परचम
उस सब्ज गुंबद के साए में नजर आता है। यहाँ आता हूँ तो इस सब्ज परचम पर गुंबद खजरा का साया मगर मैं तो मैं तो सब्ज और शादाब मौसमों में हूँ। आपने मदीने की बात की। अल्लाह ऐसी जिंदगी सबको नसीब करे, अल्लाह ऐसी जिंदगी सबको नसीब करे। मोहतरम ऐनुल हक बगदादी साहब, कितनी बड़ी सादत है। मतलब मुसलमानों की, मुझे लगता है हर मुसलमान दुनिया के किसी नुक्कड़ में बैठे हुए एक ही विश है कि अल्लाह पाक को वक्त लाए, मैं हज पे जाऊँ, मैं उम्रे पे मदीने की गलियों में, मदीने की गलियों में जाऊँ। कितनी बड़ी सादत है सर मुसलमानों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत ये है कि मुझे तकरीबन आपके इस चैनल पे कुछ 6-7 साल हो गए हैं बैठते हुए, और मैं अपने असातिज़ा के साथ भी बैठ के प्रोग्राम करता रहा हूँ, मुख्तलिफ़ उलमा के साथ, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ। लेकिन ये खुदा गवाह है कि ये लाइव मुझे ये जुमले कहने पड़ रहे हैं जो हक़ है, और अगर मैं अदा नहीं करूँगा तो ये इसमें ख़यानत होगी, ये जुल्म के मुतरादिफ़ होगा। कि मैं तो थोड़ी सी गुफ्तगू प्रोग्राम शुरू होने से पहले डॉक्टर साहब से की, तो मेरा एक सवाल था इनसे, जिस तरह आपने शुरू में आके इनसे सवाल पूछा, तो 3-4 जुमले इनके सुनने के बाद मैंने इनसे ये पूछा कि आप मेडिकल साइंसेज से अदब की तरफ आपका सफ़र कैसे हुआ। सुभान। तो इनकी फसाहत व बलागत के जवाब इनका बड़ा मुख्तसर और बड़ा बलीग था कि मुझसे ये पूछो कि मैं अदब से मेडिकल की तरफ कैसे गया। डॉक्टर साहब की जो मोहब्बत है, मैं कहता हूँ कि गुफ्तगू वो है जो दिल में उतर जाए। हम जो गुफ्तगू करते हैं ये रस्मी गुफ्तगू होती है, बिल्कुल। ये हम सिर्फ अपनी एक रोज़मर्रा की जो रूटीन है उसको पूरा करने के लिए ये गुफ्तगू करते हैं। कोटा पूरा करने, किसी को असर होता है, किसी को नहीं होता। लेकिन वो गुफ्तगू के जो आप एक एफिलिएशन के साथ करते हैं, अब देखें कि मदीना में बसने वाले बहुत लोग होंगे, बेशक बेशक, लेकिन मदीना में उन लोगों का ये तस्वर खालिद अब्बास हर कोई नहीं होगा। दावे से कह सकता हूँ डॉक्टर खालिद अब्बास हर कोई नहीं होगा, एक ही होगा। थैंक यू सर। और ये जो एक तस्वर उन्होंने मदीना शरीफ का आज हमें दिया और उठा के फिर उस याद में आपको उस माहौल में ले गए, ये मंजर कशी करना भी खालिद अब्बास का ही काम है। वो मंजर कशी की है कि आप कर मुझे मदीने की सैर करवाई। ऐसे जैसे जिस्म पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं बातें सुनकर और जिक्र सुनकर मदीना का। अल्लाह आपके जज्बों को सलामत रखे। आमीन आमीन। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस तरह से, इस अंदाज के मदीना शरीफ के साथ हमें मोहब्बत और हमारे जज्बात में अता करे। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी ये कायनात जिस वजह से तख्लीक की है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा है। बेशक बेशक। और फिर उस वक्त धरती के अंदर अगर कोई मुक़द्दस और बाबरकत जगह थी तो वो मक्कातुल मुकर्रमा था, कि कायनात से भी अंबिया कराम ट्रैवलिंग करके, सफ़र करके मक्का की तरफ आते थे। बिल्कुल ठीक। और वजह एक थी कि उन्होंने सुन रखा था, अपनी किताबों में पढ़ रखा था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सुन रखा था कि एक नबी आखिर ज़मां महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहर मक्का में उनकी विलादत बसादत हो गई, जो आज ये महीना भी हमारा चल रहा है और हम मिलाद शरीफ के महफिलें भी सजा रहे हैं। जब सब अंबियाए कराम भी इस बरकत के लिए दुनिया से ट्रैवलिंग करके उस जगह पर आते थे, और आप तारीख़ के अगर औराक उल्टा के देखें तो मेजॉरिटी अंबिया के जिनके जिक्र मिलते हैं उनकी कबूर इसी मक्कातुल मुकर्रमा और खाना काबा के अतराफ में मौजूद हैं। बिल्कुल। फिर एक वक्त आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जाते हैं, तो पूरी कायनात का रुख फिर उस मदीना की तरफ हो जाता है। बन गया पूरी कायनात, पूरी कायनात की मोहब्बतों का, उल्फत का, प्यार का वो मरकज़ बन जाता है। वो ईमान का मरकज़ हमारा मदीना शरीफ में आ जाता है। बेशक। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे उसी मदीना शरीफ की फिर वही हुर्मत वाला शहर बन जाता है। बेशक। तो किसी भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फरमान था कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही व नास अजमाइन, हुजूर ने ये मयार एक हमें दे दिया, क्राइटेरिया दे दिया कि आप में से कोई शख्स उस वक्त तक मुसलमान होने का दावा नहीं कर सकता जब तक कि उसके नज़दीक में उसके माँ बाप, उसकी औलाद और कायनात की हर चीज़ से बढ़कर उसके यहाँ महबूब ना हो जाऊँ। वाह। तो गोया कि ये ईमान का मरकज़ और महवर है कि हम अपनी मोहब्बतों का मरकज़ जब इसको, और वही बात आ गई कि वो फिर एफिलिएशन भी है, वो आप महसूस करें कि 70,000 अगर मलाइका, जिस तरह डॉक्टर साहब ने ये फरमा दिया, वहाँ पर उतरते हैं तो वो फ़ज़ा क्या होगी, लेकिन उस फ़ज़ा को महसूस कौन करता है? इनके दिल खुले, जिनके दिल जुड़ गए हैं उनके साथ, जुड़े।
बिल्कुल। वाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को ये तौफीक दे। और मैं तो आज ये कहूँगा कि आप मुझे छोड़ दें, आज जो पॉसिबल हो सकता है आप डॉक्टर साहब से बिल्कुल ऐसे ही। बाखुदा मुझे भी मजा आ रहा है। आज तो डॉक्टर साहब से सवाल करने को भी दिल नहीं कर रहा, दिल कर रहा है कि डॉक्टर साहब बोलते जरा हम आगे मदीने बढ़के के सिर्फ सफर से सुनते मुतालिक बात करते बड़ी हैं। आपकी नवाजिश है, तो आज का आपकी मॉर्निंग शो आपका हिट हो गया है जनाब। मोहब्बत ये है। मॉर्निंग शो नहीं, ये मेरा तो मतलब वो सबक सीख लिए ये आज सरकार तो की महफिल हमेशा है। सारी जिंदगी चलते बिल्कुल। जाएंगे साहब। अभी किबला ने जो फरमाया है बगदादी साहब ने कि हुजूर मरकज़ मोहब्बत है। बेशक। मदीना मिल्लत इस्लामिया का दिल है, अलूम कायनात के मुअल्लिम आज़म की आखिरी आरामगाह है। ये शहर टूटे हुए दिलों का सहारा और गुनाहगारों के लिए रहमत का इशारा है। यहाँ पे लोग जीने के लिए नहीं, मरने की भी तमन्ना करते हैं। बेशक ऐसे। तो वो मरकज़ बेशक। है जिसकी तरफ इन्होंने इशारा फरमाया। तो एक नात की एक जी, जी, शेर जी, है जी। कि इस्लाम है, ये मेरा ईमान सर, मेरा अकीदा है कि इस्लाम है मोहब्बत खैरुल वरा का नाम। सुभान अल्लाह। इस्लाम है मोहब्बत खैरुल वरा का नाम, कुरान है हजूर की सीरत पे गुफ्तगू। सुभान अल्लाह। तो पूरा अकीदा, पूरा ईमान, पूरी सीरत, पूरे हमारी चाहते मोहब्बतें वो हजूर के कदमों में निछावर हैं। बेशक बेशक। इसलिए कि हजूर जैसे आपने फरमाया सबब तख्लीक कायनात कायनात है। और ये जिस रबीउल अव्वल का आप जिक्र करते हैं, रबी का मतलब है बहार। बिल्कुल। ये पहली बहार है। खुदा ने अपनी पहली मोहब्बत जो है दुनिया में हजूर- पहली बहार। हाँ, दुनिया में पहली बहार, और खुदा ने इस अपनी पहली मोहब्बत का इजहार हजूर की विलादत से किया। सुभान। और उस वक्त कुफ्र और इल्हाद के घटाडोप अंधेरे छाए हुए थे, आईने रहमानी को ललकारा जा रहा था, इंसानियत के हाथ लरज रहे थे। अल्लाह। तो इंसानियत तड़प रही थी कि कोई रहनुमा आए, कोई ऐसा आए जिसकी आगोश में हम बैठ के को आइंदा के लिए अपनी नस्लों को, तो आईने जो इस्लामी मुआशरा था, कायना बैनुल अक़वामी मुआशरा इसको कहूँगा, दुनिया भर का मुआशरा, एक अरब की ज़रूरत नहीं थे आप तो पूरी ज़माने की ज़रूरत थे। तो उसके आपके इंतज़ार में था सारी दुनिया, सारी दुनिया, सारे ज़मानों, सारे मकानों की वो आस थे, वो दुआ थे। फिर जब हजूर आए उदय साहब, पूरी आन से खुदा ने भेजा अपने नुमाइंदा खुदा को, वमार सल्ला का इल्ला रहमत लिल आलमीन का ताज रखे। इन्ना माए युरीदुल्लाह लियुज़हिबानकुम रिजसा का लिबास पहने, इन्ना का लाला खुल्क नज़ीम से मुज़य्यन होकर, वमा यंतिकुनल हवा की सनद लिए हुए, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन की नूरानी शौं से ये नूर दुनिया के तारीक पर्दों को चाक करता हुआ तशरीफ लाया। इधर हजूर ने ज़मीन पे कदम रखा, ईवान बातिल में जलजला आया, आतिश कदा ईरान सर्द पड़ गया, कैसरो कसरा के कींगरे सजदा रेज हो गए। ये मोहम्मद अरबी की विलादत थी, ये सादत बशरी का आखिरी पैगाम था। तो ये है, आप तो इंसानियत की दुआ थे, तो वो दुआ जब मुस्तजाब हुई तो उस दुआ का जो जवाब था वो मुस्तफ़ा थे। तो हजूर की जो शान है उसको हम बयान नहीं कर सकते। आम कहते कि तमाम समंदर स्याही बन जाएं, तमाम दरख्त कलम बन जाएं, तमाम इंसान और फरिश्ते कलमदान संभाल लें, फिर भी नहीं बयान कर सकते, बयान नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये तो मद्दाह, इनके पहले मद्दाह जो हैं हुजूर के, वो तो खुदा है, खुदा खुद है। आयतें आप के एक कदम पे जो है वो आयतें नाज़िल हो रही हैं, या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल, एक एक अदा पे ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत। खुदा भी मैं समझता हूँ, आज कहना चाहता हूँ, मोहब्बत में कुरान भी जो है एक रूहानी गज़ल है, बेशक रूहानी गज़ल है, मोहब्बतों का एक सफ़ीना है, मोहब्बतों का एक दीवान है जो कुदरत ने अपने महबूब के लिए तश्कील दिया है, जिसका दूसरा नाम कुरान है। तो इससे बड़ी अज़मत नहीं हो सकती। ये प्रोटोकॉल देखें आपका कि रोज़े अज़ल से लेकर, क़िबला ने फरमाया कि सबसे पहली मखलूक आप हैं, अव्वलु मा खलक अल्लाह नूरी, खुदा ने सबसे पहले मेरे नूर को खलक किया। तो इस नूर का जो आप प्रोटोकॉल देखें कि खुदा फरमाता कि मैं और मेरे फरिश्ते हजूर पे दरूद भेजते हैं, ईमान वालों तुम भी दरूद भेजो। तो और किसी इतनी बड़ा प्रोटोकॉल जो है कि कायनात की तख्लीक से रोज़े अज़ल से लम्हा मौजूद तक क्या जो जिक्र खुदा करता है, वाह, और खुदा वो है जो खालिक है, जो ज़ुबानों का खालिक है, जो नुत्क़ का खालिक है, जो लफ्ज़ों का खालिक है, जो कलम का खालिक है, जो लौह का खालिक है। वो कह रहा है मेरा ये मशगला है, आपको भी यही मशवरा है, मेरी कुर्बत चाहते हो
तो मोहम्मद से रास्ता की ये। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। किबला के साथ गुफ्तगू हो रही थी, बड़ी इल्मी शख्सियत हैं, तो मैंने उनको बताया कि आज पाकिस्तान में रियासत मदीना की बात होती है। डॉक्टर साहब, इस पे मैंने डिटेल से आप बात करनी है, डिटेल में बात करनी है आपसे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो नाजरीन तक लेके जाना है रियासत मदीना। और वो तो खैर रियासत मदीना जो थी वो तो कभी मुमकिनात में से नहीं होगी, लेकिन फिर भी अटेम्प्ट की जा सकती है, हमें अटेम्प्ट की तरफ जाना चाहिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उसके बाद 2 सवाल मोटे मोटे जो दिल धड़क रहे हैं जिनके साथ मेरा, कि रमज़ान मदीने में, वो डॉक्टर साहब से मैंने पूछना है, और फिर रियासत मदीना पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो नाज़रीन, जैसे कि हम गुफ्तगू कर रहे थे मदीने की गलियां, मदीने के रास्ते, इसी खूबसूरत मौजू पर हम बात कर रहे हैं और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। तो रमज़ानुल मुबारक में कैसा समा होता है? वैसे तो सारा साल ही वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं, लेकिन जब आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में वहाँ पर पहुँचते हैं मदीने में, किस तरह का खुशगवार मौसम अगर होता आप इजाज़त दें, डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त के साथ, जब आप आए तो मेरे टेबल पे ये किताबें देखी। हर किताब का जो टाइटल है मदीना मुनव्वरा, मतलब आप ज़रा देखिए, डॉक्टर साहब ने बहुत सारी तसानीफ़ हैं, बहुत सारी लिखी हैं, लेकिन चंद किताबें जो डॉक्टर साहब के सामने टेबल पे पड़ी हैं, मैं उनका तारुफ डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खुद करवाएं, क्योंकि मैंने तो ये पढ़नी है आज के बाद। जो आज की गुफ्तगू है डॉक्टर साहब के साथ, जो आधा घंटा पहले गुजरा और बाकी आने वाला टाइम जो है, मैं तो ये डेफिनेटली सारी की सारी किताबें पढ़ूंगा। डॉक्टर साहब, आपसे गुजारिश है कि मुझे थोड़ा सा तारुफ मेरे नाज़रीन के लिए इनसे भी किताबों से करवा दीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी, और आपके टीवी चैनल 92 का जो मोहब्बतों का एक जजीरा है, जिसने एक मदीना आबाद किया हुआ हर गली में, जो प्रोग्राम, जो अल्फाज, जो शाहकार, जो चीज़ें, जो मनाजिर 92 पेश करता है, बेशक उसने इस ज़मीन को आसमान बना दिया। ये खूबसूरती है और ये खूबसूरती बरकरार रहेगी। आमीन आमीन। ये जो इसलिए ये ताबानी बरकरार रहेगी कि इसकी निस्बत जो है मदीने से है, सरकारे दो आलम से है। बिल्कुल, हजूर जो हैं वो दायमी रहने वाले हैं, लाजवाल हैं, अव्वल से लेकर आखिर तक वो रहेंगे। बाद अज बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तर रब्बुल आलमीन और रहमतुल आलमीन। तो जो शख्स भी अपने आप को सरकारे दो आलम से जोड़ लेता है, वो अपने आप को खुदा से जोड़ लेता है, और खुदा और रसूल को फना नहीं है। तो मदीना फाउंडेशन 92 ने अपने आप को बेशक जोड़ा नहीं हुआ, बल्कि अपने आप को उसका हिस्सा बनाया हुआ मदीने का। इसके जो सरबराहान हैं, उनकी अगर मदीना से मोहब्बत देखें तो ये बड़ी बात हो जाएगी। 1400 साल में, मैंने एक बात मियाँ साहब को कही थी कि 1400 साल में जो तारफ़ हजूर का और अहले बैत का और सहाबा इकराम का, जो तारफ़ 92 ने कराया है 1400 साल में, ये दिस इज माई चैलेंज। क्या कहने डॉक्टर? लफ्ज़ों के हवाले से हो, मनाज़र के हवाले से हो, खैरात के हवाले से हो, ये एक अकीदत के, ये यूनिक है, ये चीज़ें। और मैंने आज चंद दिन पहले यहाँ पे तलबा से खिताब करते हुए तो मैंने कहा कि इन लोगों को आप शक्लों में नहीं देखें, तजसीम में नहीं देखें। बाज़ दफ़ा होता है कि रूह के गिर्द जिल्द का लिबास है, यहाँ जिल्द नहीं है ही नहीं, ये जिल्दों के इर्द गिर्द रूहों की मलबूस है। ये लोग और हैं, ये 1400 साल पहले के लोग हैं, हमारे ज़माने में भटक के आ गए हैं, तो वो अपना फ़र्ज जो है वो निभा रहे हैं। तो ये जो किताब है सर, क्योंकि मैं मदीना में हूँ, और ये मदीना मुनव्वरा, मदीना नबी कल और आज, जी ठीक है, तो ये एक तारीख है कल की और आज की, और शायद आने वाली तारीख भी इसमें जो है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डॉक्टर था मस्जिद नबवी के प्रोजेक्ट का, तौसी प्रोजेक्ट का, वाहिद पाकिस्तानी डॉक्टर था, जो वहाँ पे काम करने वाले मजदूर, रंगसाज, इंजीनियर्स, पेंटर्स,
खत्तात। डॉक्टर साहब इस खुशबख्ती पे तो बाकी पूरी जिंदगी बंदा सजदे में गुजार, बिल्कुल सजदे में है। खुशबख्ती पे तशक्कुर के आपकी ज़ुबान बड़ी हो, तशक्कुर के लिए अल्फाज कम हैं, मेरी औकात से बढ़कर करम है। तो ये तशक्कुर ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें क्योंकि मैं ऐनी शाहद था उन लम्हों का जब ये मस्जिद नबी की तामीर हो रही थी, और ये तामीर तारीख़ की सबसे बड़ी तामीर थी। इससे पहले तुर्कों ने बहुत खूबसूरत काम किया, इससे बड़े मिस्री जो बादशाह हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अब्बासियों के दौरान बहुत अच्छा काम हुआ, हज़रत उमर के दौर में इसकी तौसीह हुई, हज़रत उस्मान के दौर में इसकी तौसीह हुई, और फिर हजूर के दौर में तौसीह। ये तो मस्जिद बनी ही हजूर के दौर में थी, हजूर के हाथों जो मस्जिद जो है ये सुबहान अल्लाह। मुझे अभी ये इल्का हुआ कि अगर इब्राहीम दीवारें उठाए और इस्माइल जो है वो ईंटें रखे तो वह बैतुल्लाह बनता है, और अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा ईंटें उठाएं, गारा उठाएं साहबा इकराम, तो फिर मस्जिद नबी बनती है। तो ये एक ऐसा खूबसूरत सर के सरसब्ज तेरे वसल से है गुंबद खजरा, सुभान अल्लाह, सुभान सरसब्ज तेरे वसल से है गुंबद खजरा, काबा है तेरे हिजरो फराकत में से आपोश। तो ये तो यहाँ कदम रखने अपना मकाम छोड़ के जा, क्या काबा है तेरे हिजरो फराकत में से आपोश। तो ये मेरा जो मुशाहिदा था जब अकीदत के सफ़र में शुरू हुआ, तो करतासो कलम ने भी हाथ जो बांधे कि हम कुछ बारगाह रिसालत में पेश करें। तो जो मोहब्बतों का जो गुलाब था वो आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज़ों के रूप में अपनी शक्लें बनाता हुआ, खदोखाल बनाता हुआ एक गुलाब जो है वो किताब बन गया, और इस किताब का नाम है मदीना तो नबी काल और आज। इसमें पूरी तौसीयात जो हैं उसका जिक्र है, और मदीना पाक की पुरानी तारीख जिक्र है। मैं ज़रा जो आपके नाज़रीन हैं उनके लिए बता दूं कि लोग कहते हैं कि ये मदीना शहर कैसे आबाद हुआ। बिल्कुल, तो पुरानी तरीन जो तारीखें उसमें आप देखें तो तूफ़ान नूह में कश्ती नूह का जिक्र आता है जी। तो उस तूफ़ान में सारी चीज़ें जो थी वो तहोबालो हो गई, तबाह हो गई, नामो निशान तक मिट गया, लेकिन अल्लाह वालों का निशान रह गया, वो था कश्ती नूह। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। थी वो भी लकड़ी, बह सकती थी, बिल्कुल ठीक। थे वो भी बंदे खुदा के, बेशक ऐसे जान दे सकते थे, लेकिन क्योंकि वो इस हसार में आ गए, खुदा के हिसार में, तो वो बच गए। तो वो 81 लोग थे जो बचे उस तूफान नूह से। तो ये जो लोग थे वो बाबल के इलाके में आबाद हुए। तो हज़रत नूह के एक बेटे का नाम साम था। साम बिन नूह की जो औलाद थी वो पहली औलाद थी जो मदीने में। ये एक नबी देखे, बाशिंदगान में भी जो है निस्बत नबियों की है कि हज़रत नूह का बेटा जो कश्ती सफीना नजात से वहाँ तक पहुँचा, उस ज़ात तक जो भी देखिए कहाँ का कहाँ जाके। सुभान अल्लाह। ये आपकी ये मैं भी जैसे आपने बगदादी साहब ने हमें आज दाद जो है बगदाद से मिली है और बगदाद से दाद मिली है, और ये 12 रबीउल अव्वल को 11वीं वाला पीर जो है उसकी 12वीं दुआ है, तो जो आज हमें अता हुई है। तो ये आप कुछ आपका पूछना, आपका जो आंखों में जो चमक है इस मदीना पाक की मोहब्बत की, और जो चेहरे पे नूर है मदीना पाक की अकीदत का, वो मुझे आज ज़रा महमीज़ दे रहा है। तो ये जो है किताब इसी, और इस किताब में तौसी के बारे में सिर्फ एक जुमला मैं कहूँगा कि किंग फ़हद, मलिक फ़हद बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद जी के दौर में जो तौसी हुई है, तमाम सऊदी हुक्मरानों ने इसमें तौसी में हिस्सा लिया है। मलिक अब्दुल अज़ीज़ से मलिक खालिद, दूसरे तमाम बादशाहों ने, लेकिन जो तारीख़ की सबसे बड़ी तौसी हुई है वो मलिक फ़हद बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद के दौर में हुई है। और इसका जो 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 एक मेन जो मैं आपको उन्वान देना चाहता हूँ कि अहद रिसालत का पूरा मदीना मस्जिद नबवी बन गया। कि अगर आप मस्जिद नबवी में खड़े हैं तो यू कैन इमेजिन मैं 1400 साल से की तारीख से जुड़ा हुआ एक शख्स हूँ, एक बाशिंदा हूँ, हजूर का नाम लेवा, जो उस अहद में खड़ा है, जो उस ज़माने में खड़ा है, जो अनफास मुस्तफ़ा को महसूस कर रहा है, जो उस दौर के बाशिंदगान की के साथ आज खड़ा है। तो ये बहुत बड़ी सादत है। तो ये इस दौर की बहुत बड़ी ये जो 20वीं सदी का सबसे बड़ा तोहफा था आलम इस्लाम के लिए, जो किंग फ़हद बिन अब्दुल अज़ीज़, अल्लाह उनके ख़ानदान की इज़्ज़तों में आमीन जी। तो ये सर ये किताब है। उसके बाद ये 2013 में
मदीना मुनव्वरा। ये तो अवार्ड भी जीता ना। जी 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 इस पे, और ये इसका बैक है जी। 2013 में हुकूमत सऊदीया ने मदीना मुनव्वरा को एज ए कैपिटल ऑफ द इस्लामिक कल्चर करार दिया। सही। इस्लामी सकाफत का दारुल खुलाफा, आसमत सकाफत इस्लामिया। तो उसमें मैं भी वहाँ पे था, तो सारी दुनिया के दानिश्वर जो हैं, स्कॉलर्स जो हैं, वो अपना अपना नजराना पेश कर रहे थे, लिख रहे थे तहकीकात। तो मैं भी जब मदीने की गलियों में जाता था तो लिखा होता था मदीना मुनव्वरा आसमत सकाफत इस्लामिया। तो ये सकाफत जो है मदीने की, इस्लाम की, वो कहाँ से उठी है? वो मस्जिद नबी के दरोदीवार से उठी है। वाह वाह वाह। मस्जिद नबी में नमाज़ें पढ़ने वाले सहाबा इकराम के अनफास से उतरी है, हजूर अकरम की खताबत से उतरी है। तो मैंने उस तरफ जरा थोड़ी सी तवज्जो की, और एक मस्जिद नबी पे आज के दिन एक कथा अगर इजाज़त हो डॉक्टर प्लीज, कि मस्जिद नबी जहाँ से हमारी सकाफत उठी है, जिस पे हम फ़ख्र करते हैं कि तरबियत व तालीम का मरकज़ ये रही है, इंसान की मोहसन यही मस्जिद नबी है। और अहकाम पैगंबर को बजा लाने की खातिर तारीख बड़ी देर से मस्जिद में खड़ी है। तो ये इतनी एक खूबसूरत चीज़ है। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा, मैं क्योंकि मदीना मुनव्वरा के बारे में ये किताब है, तो मैं ज़रा बता दूं कि उसके बारे में पहली तो दूसरी अहम चीज़ है कि ये किताब मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के नाम डेडिकेट की है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सारे अवार्ड फिर के पहले ही जीत चुकी है किताब। डेडिकेट कर दी, सारे अवार्ड पहले ही ले चुकी। माइकल हार्ट ने जो कहा था कि 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, जी जी, तो उसमें हजूर सरवर कायनात को तरजीही, यानी जब उसने अपनी प्रायोरिटी में हजूर को सबसे दर्जा ऊला में रखा कि ये है मोहम्मद, गो उसको बाद में बड़ी तनकीद का भी। तो मेरा भी ख्याल था कि मैं एक कथा ज़रूर कहूँ हजूर की बारगाह में। ये एक कथा पेश खिदमत है नाजरीन की मोहब्बतों और अकीदतों के नाम, कि हैं किस कदर अजीम ज़माने में शख्सियात, है किस कदर ज़माने में शख्सियात, ज़र्री हैं जिनके नाम से तारीख़ शश जहात, ज़र्री हैं जिनके नाम से तारीख़ शश जहात। आज रबीउल अव्वल का वो फारान की वादियों से तलू होने वाला है आफ्ताब रिसालत, उसी के नाम कि हैं किस कदर अजीम ज़माने में शख्सियात, ज़र्री हैं जिनके नाम से तारीख़ शश जहात। रोशन तरीन उनमें मोहम्मद का नाम है, रोशन तरीन उनमें मोहम्मद का नाम है, जो जगमगा रहा है सरे लौहे कायनात, सरे लौहे कायनात। तो ये डेडिकेट है हजूर की बारगाह के नाम। अब ये मदीना की जो सकाफ़त है सर, उसके बारे में अब तवज्जो को तालिब हूँ कि जहाँ तारीख़ साइल है, ये बाबु सकाफ़ा है मदीना, जहाँ तारीख़ साइल है ये वो बाबु सकाफ़ा है। जहाँ तारीख़ साइल है ये वो बाबु सकाफ़ा है, मदीना हुस्ने फितरत की सदाकत में इजाफ़ा है। जहाँ तारीख़ साइल है ये वो बाबु सकाफ़ा है, मदीना हुस्ने फितरत की सदाकत में इजाफ़ा है। इसी मरकज़ से तहज़ीब व तमद्दन ने जिला पाई, सुभान अल्लाह। इसी मरकज़ से तहज़ीब व तमद्दन ने जिला पाई, जहाँ इंसान सकून में है ये वो दारुल खलाफा है, कैपिटल ऑफ द इस्लामिक, पीस कैपिटल, पीस कैपिटल मदीना। वो मैं आपको सुना चुका हूँ। ये डॉक्टर साहब बड़ी ही माजरत के साथ वक्त किल्लत है, उसकी जानी बढ़ रहे हैं। मुझे रियासत मदीना का ख्वाब जी, एक बल्कि ये किताब बड़ी इंपॉर्टेंट, आपकी ये किताब बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पाक चीन दोस्ती पे किताब है, लेकिन इसका जो चाइनीज वर्जन जो है वो चाइना से शाया हो चुका है। वी आर ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ चाइना एंड वी सर्टेनली आर, देयर आर ब्रदर्स। ये मेरी बड़ी, ये मेरा कहते हैं कि मेरा पहला रूहानी मोहब्बत है इस किताब से। ये पाक सऊदीया दोस्ती है, जहाँ मैं 35 साल से रह रहा हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि दूसरे दर्जे का शहरी नहीं बल्कि पहले दर्जे का रूहानी बाशिंदा बन के, तो ये मेरी मोहब्बत है। और ये सऊदी अरेबिया के से और सऊदी अरेबिया के आवाम से मेरी मोहब्बत का एक अक्स है जो मैंने अपने लफ्ज़ों में इस किताब में दिया है। जी, तो
क्या कह रहे हैं बिरसा साहब, क्या फरमाया? ये एक किताब बड़ी ज़रूरी, इनका तारफ़ है ना जैसा। जी जी बिल्कुल एक- एक बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। ये किताब के मुतल्लिक़ मैं एक ही जुमला कहूँगा, जो मैंने बहुत कुछ लिखा है कि हमारी तारीख़ जो है वो 1400 साल से जुड़ी हुई है मदीना मुनव्वर से। एक जुमला में कहा है कि इस मुल्क में मोहब्बत हरमैन शरीफैन का वो आलम है कि यहाँ कोई भी हुकूमत आए, कुछ भी हुकूमत आए, लेकिन असल हुकूमत हमारे पाकिस्तानी दिलों पे मक्के और मदीने की है। वाह वाह वाह, ता क़यामत रहेगी, ता क़यामत, ये हमारी दुआ है। आमीन। और आपने दुआ का एक चंद शेर बस जी 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 जी। कि जो तलबगार है उस शख्स को दौलत दे दे, आमीन। जो तलबगार वो दे है अपने। उस शख्स को दौलत दे दे, मेरे मौला मुझे सरकार की मिदहत दे दे। सुभान वाह, वाह। सुभान और रख दिए हैं तेरी दहलीज पे लफ्जों के चिराग, सुभान रख दिए हैं तेरी दहलीज पे लफ्जों के चिराग, इनको सूरज के बराबर का तो काम सुभान दे। सुभान। तो ये दुआ आप लोगों के लिए भी है, पूरे आमीन, पाकिस्तान आमीन। के डॉक्टर लिए। साहब, रियासत मदीना का ख्वाब, मैं इस पर आपका कमेंट चाहूँगा जी। क्योंकि वो हमारी डिबेट भी है आजकल, क्या वो ख्वाब पूरा किया जा सकता है एट सम पॉइंट? ख्वाब कभी भी पूरे नहीं होते, हाय, ख्वाब ख्वाब ही रहते हैं। खूबसूरत बात ख्वाब कर को दी। ख्वाब ही रहने दें, क्या बात। लेकिन तजसीम और तकमील और एक नज़रिया, एक चीज़ को शुरू करने का आगाज़, आपने अकीदतमंदी में इसको शुरू करें। हाँ ये क्योंकि ये ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। खेल है साकी। मैं बड़े यकीन वसूख से कहता हूँ कि ये पूरी पाकिस्तानी कौम बहादुर भी है, ज़हीन भी है, और इसको जो सदका जो मिला है वो हजूर की ज़ात मोहब्बत, पाक की मोहब्बत है। आपने मदीने के सुफ़रों का जिक्र किया, मोहब्बतों का जिक्र किया। आप यकीन जाने जब मोहब्बत मुस्तफ़ा की बात आती है तो हर दिन यहाँ रबीउल अव्वल है, बेशक हर जगह जो है वो जगमगा रहे हैं चिरागे अकीदत। मैं ये कहूँगा कि रियासत मदीना, पहला तो ये कि ये रियासत थी कब, कि जब मदीना मुनव्वरा में जब मक्का मुअज़्ज़मा में इस्लाम के मुखालफिन ने हजूर पे बहुत बड़ा जबर किए, जुल्म किए, तो आपने मदीना छोड़ दिया ये कहते हुए कि आए मक्का तू मुझे सबसे बड़ा अजीज़ है, लेकिन तेरे मुझे बाशिंदे मुझे यहाँ रहने नहीं देते, मजबूरी में आप आते हैं। आप ये देखें कि वो सरकार दो जहां जो सादिक और अमीन के लक़ब से मारूफ थे, लोग आपकी मुखालफत करते थे लेकिन आप मानते हैं आपके पास ही रखते थे। सबसे बड़े झूठ बुतों की पूजा करते थे लेकिन कहते थे सच्चा मोहम्मदी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक और सिफत जो आपकी थी वो ये थी कि आप मुस्लिह थे, सुलह कराने वाले थे, और ये पूरे अरब में ये शोहरा था कि मोहम्मद एक ऐसा शख्स है वो सुलह बड़ी अच्छी कराता है कबीलों के झगड़ों के दरमियान। अच्छा, इस वक्त जो मदीना था वहाँ के जो कबाइल थे वो पिछले साल हा साल से जंगों में उलझे हुए थे। अब उनको एक ऐसे सुलहकार की ज़रूरत थी जो उनके दरमियान सुलह कराए, और वो आपको मैसेज भेजते। मेरा दिल कर रहा है आप बोलते रहे, हम लोग सुनते रहे, नाजरीन, और यकीनन नाजरीन का भी यही इस टाइम होंगे कि वो सुनते रहे, लेकिन बड़ी गुस्ताखी माफ़ के वक्त ख़त्म हो गया। नाजरीन, शाहब साहब, आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि जो किताबें डॉक्टर साहब ने जिनका तारुफ आपसे करवाया ज़रूर पढ़िएगा। डॉक्टर साहब का बहुत एक जुमला मैं ज़रूर जी कि रियासत मदीना जो है वो हाकमियत नहीं, ये नियाबत है, ये हुकूमत नहीं, ये खिदमत है, और ये इमलाक नहीं, ये इश्तराक है। एक जुमला कि जब तक आप मुस्तफ़ाई मुआशरे के मोहम्मदी बाशिंदे नहीं बनेंगे रियासत मदीना नहीं बनेगी। हम उस ट्रैक पे हैं जी, हम उस ट्रैक पे हैं कि बन जाए। बिल्कुल हैं। चले, जब तक एक पाकिस्तानी भी मौजूद है हम ट्रैक पे हैं। नाज़रीन, इसी जुमले के साथ इजाज़त दीजिएगा मुझे, रिक्ता और मेरे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सुबह